हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी वीडियो देखें आप सभी के लिए नमस्कार। कल हमने जो बायोलॉजी की क्लास हुई थी उसमें जो हमारा अध्याय जो एंजाइम वाला जो अध्याय चल रहा था उसमें हमने कल एंजाइमों की संरचना के बारे में अध्ययन किया। इसके अलावा एंजाइमों की जो लक्षण या जो विशेषताएं थी उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। आज हम एंजाइमों की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे एंजाइमों की क्रियाविधि। ये जो एंजाइम होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, तो एंजाइमों की जो क्रियाविधि है इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, एंजाइमों की जो क्रियाविधि होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। दो प्रकार में जो पहला प्रकार है वो है एंजाइम क्रियाधार। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, पहला प्रकार। दूसरा जो प्रकार है वो है संक्रियन ऊर्जा में कमी। दूसरा प्रकार कौन सा है? सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो एंजाइमों की जो क्रियाविधि है उसको दो भागों में बांटा गया है। एंजाइम क्रियाधार संकुल यौगिक का निर्माण और सक्रियण ऊर्जा में कमी। सबसे पहले हम एंजाइम क्रियाधार संकुल यौगिक के निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन करेंगे। तो देखो क्या होता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल यौगिक का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो अब हम हेडिंग डालेंगे। हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी एंजाइम क्रियाधार संकुल यौगिक का निर्माण। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम क्रियाधार संकुल, इसको शॉर्ट में कहते हैं ई। एंजाइम ई, सबस्ट्रेट एस और कॉम्प्लेक्स सी। ई एस सी। एंजाइम क्रियाधार जो संकुल यौगिक का निर्माण है उसमें क्या होता है, देखो ये जो एंजाइम होता है, एंजाइम सबसे पहले क्रिया करता है क्रियाधार से। किससे क्रिया करता है? क्रियाधार से, या जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों से एंजाइम जो होता है वो क्रिया करता है। एंजाइम क्रियाधार से अभिक्रिया करेगा। क्रियाधार बोले तो हम कह सकते हैं अभिकारकों से, या और भी कह सकते हैं क्रियाकारकों से। किससे? क्रियाकारकों से। एंजाइम जब क्रियाकारकों से या एंजाइम जब क्रियाधारों से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर संकुल का निर्माण होता है, और वो जो संकुल बनता है उसको बोलते एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल, तो इसको नाम देते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल किसका निर्माण हो गया? ये एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम को किससे व्यक्त करते हैं? ई से। क्रियाधार किससे व्यक्त करते हैं? एस से।
ई प्लस एस इज इक्वल टू ESC, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल। तो सबसे पहले इनकी क्रिया विधि में क्या होता है कि जो एंजाइम होते हैं वो एंजाइम अभिकारकों से क्रिया करते हैं और एंजाइम अभिकारकों से क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एंजाइम क्रियाधार संकुल बनाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों में कुछ विशेष स्थान पाए जाते हैं जिनको सक्रिय स्थल कहते हैं, और उन सक्रिय स्थलों से कौन आकर के जुड़ते हैं? क्रियाधार आकर के जुड़ जाते हैं और अपना बंध बनाते हैं। तो एंजाइमों के सक्रिय स्थल से क्रियाधार जुड़ करके किसका निर्माण करता है? ESC का निर्माण करता है। अब आगे क्या होता है? ये जो ESC होती है, ये जो ESC होती है, ये जो यौगिक होता है, एंजाइम क्रियाधार जो संकुल बनता है, ये विखंडित हो जाता है। आगे चल करके क्या हो जाता है? विखंडित। और विखंडित होकर के ये दो भागों में टूटता है। एक तो बनाता है एंजाइम प्लस साथ में बनता है उत्पाद, और उत्पाद को बोलते हैं P प्रोडक्ट, एंजाइम प्लस उत्पाद। तो यहाँ पर उत्पाद का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इसको देखो, हम एक डायग्राम के द्वारा इस बात को समझते हैं। इधर देखना गौर से। ये एक एंजाइम है। क्या है? ये एक एंजाइम। ये आपका एंजाइम हो गया। एंजाइम का ये जो स्थल है, ये स्थल कहलाएगा सक्रिय स्थल। कौन सा स्थल है? ये सक्रिय स्थल। ये सक्रिय स्थल हो गया। अब इस एंजाइम से क्रिया करेगा कौन? क्रियाधार। तो क्रियाधार बनाएंगे हम एक। तो क्रियाधार जब इस एंजाइम से क्रिया करता है, ये आपका हो गया क्रियाधार। और क्रियाधार को सबस्ट्रेट बोलते हैं, तो इसको किससे विभेद करेंगे? S से। ये एंजाइम, ये आपका हो गया क्रियाधार। ये दोनों मिलकर के, ये जो एंजाइम और जो क्रियाधार है, ये दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये आपका सबस्ट्रेट हो गया और ये आपका एंजाइम हो गया। दोनों मिलकर के एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा? देखना, एंजाइम क्रियाधार कॉम्प्लेक्स और ये आपका, और इसी के अंदर ही आपका एंजाइम हो गया। ये बन गया ESC एंजाइम। ये तो E है, एंजाइम है। ये आपका क्या है? सबस्ट्रेट। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक बार फिर से देखो आप, एंजाइम क्रिया करता है क्रियाधारों से, और क्रियाधारों से एंजाइम क्रिया करके एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करता है। यहाँ पर एक एंजाइम है, ये एंजाइम के सक्रिय स्थल कहलाते हैं, और ये जो सक्रिय स्थल होते हैं इनसे आकर के क्रियाधार बंध बना करके यहाँ पर जुड़ता है। और एंजाइम जब सबस्ट्रेट से क्रिया करता है तो संकुल बनता है ESC। इसका नाम है एंजाइम क्रियाधार संकुल, ESC। अब ये जो ESC है, ये ESC क्या होगा? विखंडित होगा। तो देखो, अब ESC विखंडित होता है, ESC होगा विखंडित, टूटता है। और जब ये ESC विखंडित होता है
तो एंजाइम मुक्त हो जाता है और उत्पाद का निर्माण होता है। ये एंजाइम मुक्त हो गया और एंजाइम जो मुक्त हो जाता है प्लस साथ में प्रोडक्ट उत्पाद का निर्माण होता है। साथ में क्या बनता है? उत्पाद। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, जिसको बोलते उत्पाद, और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो उत्पाद का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो एंजाइम सबश्रेष्ठ, एंजाइम क्रियाधार से क्रिया करके ESC का निर्माण करता है। ESC विखंडित होकर के एंजाइम को मुक्त कर देता है और उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से जो एंजाइम होता है वो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। तो ये आपकी विधि हो गई एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण की विधि। ये जो विधि, अब जो एंजाइम क्रियाधार जो संकुल का जो हमने निर्माण किया था, इसके निर्माण के दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने दो सिद्धांत दिए थे। समझाया इसी प्रकार से हैं, लेकिन उनके सिद्धांत दोनों के अलग अलग है। बनेगा सभी में ही वही एंजाइम संकुल यौगिक का निर्माण होगा, लेकिन दो जो सिद्धांत हैं उनको हम पढ़ेंगे। मोस्ट सिद्धांत है दोनों ही। एंजाइम क्रियाधार संकुल के जो निर्माण की विधि है, इस विधि को दो सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है। और वो दो सिद्धांत कौन कौन से हैं? एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण की विधि के जो दो सिद्धांत हैं वो है, पहला सिद्धांत है प्रेरित आसंजक सिद्धांत, प्रेरित आसंजक सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत है वो है ताला कुंजी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत। दो सिद्धांत है एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण की जो विधि है, उसमें दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला प्रेरित आसंजक सिद्धांत। यह सिद्धांत सन 1966 में वैज्ञानिक कॉसलैंड ने दिया। वैज्ञानिक किसने दिया था? कॉसलैंड ने। और ये जो ताला कुंजी सिद्धांत है, ये सन 1984 में वैज्ञानिक एमिल फिशर ने दिया। तो यहाँ पर एंजाइम क्रियाधार जो संकुल के निर्माण की जो विधि है, इसको दो सिद्धांतों के द्वारा समझाया गया है। एक प्रेरित आसंजक सिद्धांत और दूसरा ताला कुंजी सिद्धांत। प्रेरित जो आसंजक सिद्धांत है वो 1966 में वैज्ञानिक कॉसलैंड ने दिया, और जो ताला कुंजी जो सिद्धांत है वो 1984 में एमिल फिशर ने दिया। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रेरित आसंजक सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत में क्या होता है। इस सिद्धांत में ये बताया गया है कि जो एंजाइम होते हैं उनके जो सक्रिय स्थल होते हैं वो ढीले होते हैं। सक्रिय स्थल कैसे होते हैं? ढीले होते हैं। और प्रारंभ में जो इनके सक्रिय स्थल होते हैं वो क्रियाधार के पूरक नहीं होते, लेकिन जैसे ही क्रियाधार इनके सक्रिय स्थलों के संपर्क में आता है तो इनके सक्रिय स्थल जो है वो उस क्रियाधार के अनुपूरक हो जाते हैं। तो ये सिद्धांत कहलाता है प्रेरित आसंजक सिद्धांत। क्या होता है इस सिद्धांत में? देखो, जैसे हम एक एंजाइम लेते हैं, ये हमारे पास एंजाइम है, ये ले लिया हमने एंजाइम, ये हमारे पास हो गया एंजाइम, हो गया एंजाइम। अब हमारे पास एक ये क्रियाधार है। क्या ये क्रियाधार? और क्रियाधार को बोलते हैं क्या? एस। ये एंजाइम और ये क्रियाधार। ये एंजाइम का जो स्थल है
वो कौन सा स्थल है बेटा? सक्रिय स्थल। सक्रिय जो स्थल है, तो इस सिद्धांत में ये कहा गया है कि सक्रिय जो स्थल होता है वो प्रारंभ में एंजाइम के पूरक नहीं होता। ये देखो एंजाइम इस तरीके का है, सक्रिय स्थल ऐसा है। लेकिन क्या होता है, एंजाइम में जो सक्रिय स्थल है वो इस प्रकार का है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये क्रियाधार है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि क्रियाधार और एंजाइम का सक्रिय स्थल देख रहे हो आप, यहाँ पर बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है, देखो ये। लेकिन होता क्या है कि जब ये क्रियाधार इस एंजाइम के संपर्क में आता है तो ये जो सक्रिय स्थल है, एंजाइम का सक्रिय स्थल, वो क्रियाधार के अनुपूरक हो जाता है। अनुपूरक क्या होता है? क्योंकि ये सक्रिय स्थल जो होता है वो कैसा है? ढीला, लचीलापन है इसमें, ढीला है। तो जैसे ही पहले से ये पहले से इसके पूरक नहीं है, मतलब अनुपूरक नहीं है किसके, लेकिन बाद में अनुपूरक हो जाता है। एक बार फिर से समझो, प्रेरित आसंजक सिद्धांत में क्या है कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम के सक्रिय स्थल जो होते हैं वो लचीले होते हैं, ढीले होते हैं और क्रियाधार के पूरक नहीं होते। लेकिन जैसे ही क्रियाधार एंजाइमों के संपर्क में आता है तो वो क्रियाधार के अनुपूरक होकर के और संकुल का निर्माण करते हैं। तो ये इसके अनुपूरक हो जाएगा और अनुपूरक होकर के और संकुल बन जाएगा। तो कैसे बनेगा देखो, ये आपका ये, और इसमें ये जो एंजाइम है उसके अंदर ये आपका सबस्ट्रेट हो गया, ये आपका एंजाइम, ये आपका सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही क्रियाधार एंजाइम के संपर्क में आया तो जो इसके सक्रिय स्थल है वो क्रियाधार के अनुपूरक हो गया। क्रियाधार के कैसा हो गया? अनुपूरक हो गया। और अब ये निर्माण हो गया ESC। किसका निर्माण हो गया? ESC का निर्माण हो गया। अब ये जो ESC जो बना हुआ है ये है आपका एंजाइम क्रियाधार संकुल। एंजाइम क्रियाधार संकुल। तो यहां पर आप देख रहे हैं इसको प्रेरित आसंजक जो सिद्धांत है वो इसलिए नाम दिया है कि ये जो एंजाइम का सक्रिय स्थल होता है वो क्रियाधार से ही प्रेरित होता है। क्योंकि क्रियाधार जब इसके संपर्क में आता है तो क्रियाधार के संपर्क में आने पर ये क्रियाधार के अनुपूरक हो जाता है। तो क्रियाधार के कैसा हो जाता है? अनुपूरक। यहाँ पर देख रहे हो ये देखो क्रियाधार के अनुपूरक हो गया ये सक्रिय स्थल। और ESC का क्या करेगा? निर्माण करेगा। और आगे चल कर के ये जो ESC है ये विखंडित होता है। कैसा होता है? विखंडित होता है, और विखंडित होकर के एंजाइम को मुक्त कर देता है, और मुक्त करने के बाद उत्पाद का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये आपका जो एंजाइम है वो मुक्त हो जाएगा, और एंजाइम मुक्त होने पर ये एंजाइम मुक्त हो गया, और एंजाइम मुक्त होने पर यहाँ पर उत्पाद का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, और ये आपके बन गए क्या? उत्पाद। तो ये जो सिद्धांत है ये प्रेरित आसंजक सिद्धांत, मतलब प्रेरित होता है, एंजाइम प्रेरित होता है क्रियाधार के संपर्क में आने पर, और प्रेरित होकर के क्रियाधार के अनुपूरक ही संकुल का निर्माण कर देता है, क्रियाधार के अनुकूलक ही होकर के और संकुल बना लेता है। तो ये हो गया आपका प्रेरित आसंजक सिद्धांत। अब आपका जो दूसरा सिद्धांत है वो है ताला कुंजी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ताला कुंजी सिद्धांत। इसमें दूसरा जो सिद्धांत है वो है ताला कुंजी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? ताला कुंजी सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये बताया गया है
नाम से स्पष्ट हो रहा है, लोकेंड की थ्योरी, इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक विशेष प्रकार का ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम से क्रिया करता है और क्रिया करके और संकुल का क्या करता है, निर्माण करता है। संकुल का क्या करता है, निर्माण करता है। तो एक विशेष प्रकार का जो ताला है वो एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का क्रियाधार एक विशेष प्रकार के जो संकुल होता है उसका निर्माण करता है। एक विशेष प्रकार का एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होता है। कैसे होगा, जैसे ये आपका हम ताला बनाते हैं, यहाँ पर एक इधर देखो लॉक एंड की सिद्धांत पढ़ रहे हैं हम। ये आपका हो गया ताला, क्या हो गया, ये ताला। प्लस इससे क्रिया होती है चाबी की, तो ये आपकी हो गई चाबी। ये ताला, ये आपकी चाबी, ताला और एक क्या हो गई, आपकी चाबी हो गई। ये आपका एंजाइम है और ये आपका सबस्ट्रेट है। अब ये जो सबस्ट्रेट है वो क्रिया करेगा किससे, एंजाइम से। तो सबस्ट्रेट क्रिया करेगा एंजाइम से, तो कैसे होगी क्रिया, ये आपका ताला हो गया और ये आपकी यहाँ इसके अंदर ये आपकी चाबी हो गई। ये चाबी इसके अंदर प्रवेश करेगी। ये ताला, सबस्ट्रेट और ये चाबी, ये आपकी एंजाइम। अब यहाँ पर जो यौगिक बना है इस यौगिक का नाम है ESC। कौन सा यौगिक है, ESC। ताला कुंजी सिद्धांत, जिस प्रकार से एक विशेष प्रकार का ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम से क्रिया करके और संकुल का निर्माण करता है। और संकुल जब विखंडित होता है तो क्या बनता है, उत्पाद। अब एंजाइम जो है वो अलग होगा, तो ये आपकी चाबी अर्थात एंजाइम, ये तो एंजाइम मुक्त हो गया, प्लस साथ में बनेगा क्या, उत्पाद। उत्पाद का मतलब है कि जब ये क्रिया करती है चाबी तो ये लॉक खुल जाता है। तो कैसे खुलेगा लॉक, ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, आपका उत्पाद। ये आपका उत्पाद प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, उत्पाद प्राप्त हो गया। ये हो गया आपका लॉक एंड की थ्योरी, ताला कुंजी सिद्धांत। जिस प्रकार से एक विशेष प्रकार का ताला एक विशेष प्रकार की चाबी से खुलता है, ठीक उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का जो क्रियाधार है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम से क्रिया करके और संकुल बनाता है, और जब संकुल विखंडित होता है तो उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका ताला कुंजी सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका जो दूसरा जो क्रिया विधि है वो है संक्रियन ऊर्जा में कमी।
दूसरी है आपकी सक्रियण ऊर्जा में कमी। मैंने आपको सक्रियण ऊर्जा के बारे में पहले भी बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया कारक होते हैं, जब ये क्रिया कारक क्रियाफल में बदलते हैं तो इन क्रिया कारकों को प्रारंभ में क्रियाफल में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रारंभ में क्रिया कारकों को क्रियाफल में बदलने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब भी क्रिया कारक आपस में मिलकर के किसी उत्पाद का निर्माण करते हैं तो प्रारंभ में इन क्रियाधारों को, इन क्रिया कारकों को कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उस ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं और जब क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है तो कम समय में ही उत्पाद बन जाता है, अर्थात अभिक्रिया तेजी से संपन्न हो जाती है। और जब क्रिया कारकों की माना सक्रियण ऊर्जा कम नहीं हुई तो ये जो क्रिया कारक है वो जल्दी से किस में नहीं बदल पाते, उत्पाद में नहीं बदल पाते। तो इसको हम एक जो पैराग्राफ है, ये एक आपको ग्राफ बना रहा हूं, इसके द्वारा इसको समझेंगे। यहां पर ले लेता हूं मैं सक्रियण ऊर्जा और यहां पर हो गया आपका प्रोडक्ट मतलब उत्पाद या क्रियाधार की दर। यहां पर ले लेते हम क्रियाधार की दर, क्रियाधार की दर। माना कोई अभिक्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में हो रही है, तो एंजाइम की अनुपस्थिति में जब क्रिया होगी तो अभिकारकों के लिए अधिक सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ये जो क्रिया हो रही है ये एंजाइमों की अनुपस्थिति में हो रही है। एंजाइमों की किस में हो रही है? ये अनुपस्थिति में। और जब एंजाइम क्रिया कारकों से क्रिया करता है, अर्थात जब एंजाइम की उपस्थिति में होती है तो एंजाइम क्या होता है कि ये जो सक्रियण ऊर्जा है, इस सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते? कम कर देते। और सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और उत्पाद का क्या हो जाता है? निर्माण। तो एंजाइमों की अनुपस्थिति में ये जो सक्रियण ऊर्जा है वो अधिक है। सक्रियण ऊर्जा कैसी है? अधिक। और ये जो प्रक्रिया हो रही है ये सक्रियण ऊर्जा कम हो गई क्योंकि एंजाइमों की क्या हो गई? उपस्थिति। एंजाइमों की उपस्थिति। और जब एंजाइमों की उपस्थिति हो जाती है तो एंजाइमों की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है? कम। सक्रियण ऊर्जा कम हो गई। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब एंजाइम नहीं होते हैं, जब एंजाइमों की अनुपस्थिति होती है तो सक्रियण ऊर्जा, ये देखो आप, अधिक है। और जब एंजाइम मिला दिए जाते हैं उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, जब एंजाइमों को मिला दिया जाता है तो एंजाइमों की उपस्थिति में क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है। सक्रियण ऊर्जा कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। और कम सक्रियण ऊर्जा पर ही जो है अभिक्रिया संपन्न होने लगती है। तो ज़्यादा जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा तो इनको चाहिए, लेकिन एंजाइम मिलाने से ऊर्जा को क्या कर देते हैं? एंजाइम कम कर देते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो एंजाइम होते हैं वो क्रिया कारकों की सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं, जिससे जल्दी से उत्पाद बनने लगता है। तो एंजाइमों की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और एंजाइमों की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आपका दूसरा हो गया सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो
आज हमने एंजाइमों की जो क्रियाविधि है उसके बारे में अध्ययन किया है। अब इस लेसन में एंजाइमों का नामकरण लास्ट जो टॉपिक रहा है उसको हम कल वीडियो में पढ़ेंगे। इनको ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को। थैंक यू।